फतेहाबाद में चौधरी दूड़ाराम की सवा किसी और ने एक ईंट लगाई है, तो आप इनसे बंदे खड़े हैं, पूछ लो इनसे। कोई नहीं है टक्कर में जी। चौधरी साहब ने अच्छे काम किए हैं। टाइम लगेगा सिस्टम को सही करने में, ये बीजेपी सरकार करी। अगर कांग्रेस और 10 साल और रह जाती ना, ये तो मोदी जी बीच में आ गए, ये तो अपने देश का पत्ता बैठ जाता। मैंने चौटाला उतार दी फतेहाबाद से, इसका कुछ असर पड़ेगा चौटाला परिवार से? नहीं, कुछ असर नहीं पड़ेगा जी। यहाँ क्यों नहीं पड़ेगा जी। ये 3 महीने में आके लास्ट में आके कहते हैं यहाँ चुनाव लड़ेंगे, लास्ट 1 महीने आके शक्ल दिखाते हैं। उससे पहले कहाँ गए थे ये? अच्छा जी। कहाँ गए थे ये? बलवान दौलतपुरी जाके पूछो ना भाई, कभी किसी कान मुकान बैठने गया क्या? गया? चौधरी दूड़ाराम चाहे विधायक रहे हैं चाहे नहीं रहे हैं, हर एक आप बंदे के चाहिए उन्होंने वोट दिया नहीं दिया, उन्हें कान मुकान बैठने जाते हैं। इतने भाई खड़े, किसी से पूछ लो भाई। एक भी कोई कह देना है कि मेरे शादी में कोई कान मुकान में नहीं पहुंचे, तो आप इनसे पूछ लो क्या कह रहे हैं। कम निकली वैकेंसियां, हर एक गाँव में 50-60 लड़के लगे हैं, वो कहाँ से लगे हैं? बिना उसके लगे वैकेंसी के। ये इनके पास कुछ कहने को कुछ नहीं होता है। सिर्फ इनको ये है कि जो बीजेपी ने काम किया उनके उल्ट चलो। लोगों कह दो कि हर एक गांव में चले जाओ, गरीबों के बच्चे लगे हैं, 30-30, 35-35 गरीबों के बच्चे लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। अभी हम फतेहाबाद विधानसभा के बडोपल गांव में, और यहाँ पर एक युवा साथी मौजूद है जो अपने विचार रखना चाहते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रामनिवास नाम है मेरा। अच्छा जी, कहाँ से हो? मैं गाँव ढाणी मियाँ कहाँ से हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल आप देख सकते हो, इतना बड़ा जन सलाहबा चौधरी दूड़ाराम जी के लिए गांव बड़ोपड़ में इकट्ठा हुए हैं लोग, और बाइकों के साथ, गाड़ियों के साथ इतना बड़ा काफिला शायद ही मैंने तो अपनी उम्र में आज तक देखा नहीं है। तो क्या लग रहा है, इतने लोग जो साथ चल रहे हैं वो वोटों में तब्दील हो पाएंगे? जरूर हो पाएंगे जी, क्यों नहीं हो पाएंगे। चौधरी साहब ने काम करवाए हैं, अच्छा, फतेहाबाद के अंदर काम करवाए, लोगों की सेवा की है। ऐसे कौन से विकास कार्य है जिनके दम पर भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है कि यहाँ पर वोट मिलने चाहिए भाजपा को? फतेहाबाद में चौधरी दूड़ाराम की सवा किसी और ने एक ईंट लगाई है, तो आप इनसे बंदे खड़े हैं, पूछ लो इनसे। किसी गांव में चले जाओ, आज बलवान दौलतपुरिया बोल रहे हैं कि मैं ही विकास कराऊंगा। पहले 5 साल विधायक थे, किसी गांव में एक ईंट लगाई है क्या? उनके नाम का एक पत्थर है क्या भाई यहाँ भी इसने ये काम किया है? 5 साल विधायक रहा। उस टाइम बोलते थे कि हमारी तो चलती नहीं है, सरकार नहीं है, सरकार नहीं, तो उस टाइम इस्तीफा दे देते हैं। INLD की सरकार में जितने भी विधायक थे ये बहुत सारे कहते थे, उधर हमारे टोहाना से निशान सिंह भी कहते थे चलती नहीं हमारी, इधर से दौलतपुरिया कहते थे। तो क्या लग रहा है कांग्रेस में चल पाएगी? आप एक बार बताओ जी, बीजेपी सरकार के अंदर कांग्रेस के विधायक, उनके विकास नहीं हो रहे? इच्छा होनी चाहिए करवाने की जी। ये सिर्फ बहाने होते हैं कि हमारी चलती नहीं, हम विकास कहाँ से करवा पाए। चौधरी दूड़ाराम जी के पास ना चाहे, पहले बात तो इतना अच्छा प्यार जितना भी हमारे गांव है ना सभी में देते हैं। और किसी ने वोट भी दी ना, तो भी आप आधी रात के चले जाओ तो भी वो फोन उठाते हैं, उनका काम करते हैं। वो ये नहीं देखते कि इन्होंने मेरे को वोट दिया है नहीं दिया है, कौन से गांव से आए हैं भाई, कोई बच्चा आया, कोई बुजुर्ग आया, कोई भी आया, आधी रात को फोन उठाते हैं, उनका काम जरूर करते हैं। तो क्या लग रहा है ये अपनापन ही जिताएगा उनको? जरूर जिताएगा। जब अपनापन, इतने सालों में उन्होंने अपनापन ही कमाया है। इलेक्शनों में नेता तो बहुत आते हैं, आप देख सकते हो कितने उम्मीदवार खड़े हैं, लेकिन चौधरी दूड़ाराम ये जो अपनेपन में ये ऐसे इतना ज्यादा लोगों को प्यार करते हैं। ये सुना है ना चौटाला उतार दी फतेहाबाद से, इसका कुछ असर पड़ेगा चौटाला परिवार से? नहीं, कुछ असर नहीं पड़ेगा जी। यहाँ क्यों नहीं पड़ेगा जी। ये 3 महीने में आके लास्ट में आके कहते हैं यहाँ चुनाव लड़ेंगे, लास्ट 1 महीने आके शक्ल दिखाते हैं। उससे पहले कहाँ गए थे ये? अच्छा जी, कहाँ गए थे ये? सुना है ना चौटाला अधिकारी अब मैं इधर ही रहूंगी, फतेहाबाद में आ रहा हूँ या जीतूं। कहने को चुनावी वाद में, चुनावी माहौल के अंदर पता नहीं क्या क्या वादे कर देते हैं। अच्छा, बलवान दौलतपुरी जाके पूछो ना भाई, कभी किसी कान मुकान बैठने गए क्या? अच्छा, क्या? चौधरी दूड़ाराम चाहे विधायक रहे हैं चाहे नहीं रहे हैं, हर एक आप बंदे के चाहिए उन्होंने वोट दिया नहीं दिया, उन्हें कान मुकान बैठने जाते हैं। इतने भाई खड़े हैं, किसी से पूछ लो भाई। एक भी कोई कह देना है कि मेरे शादी में कोई कान मुकान में नहीं पहुंचे, तो आप इनसे पूछ लो। तो क्या लग रहा है ये जो कहते दूड़ाराम जी के मैं आपका हूँ आप मेरे हो, वो सही है? सही है जी। कल मैं सारा दिन 7:30 बजे प्रोग्राम स्टार्ट थे, 10:30 बजे मैं घर आया हूँ। क्या कहते हैं जी, लोग कहते हैं कि अब की बार बिश्नोई बेल्ट में चौधरी दूड़ाराम जी का प्रभाव नहीं है। ये देख लो, ये बिश्नोई बेल्ट ही है, ये बिश्नोई गांव में है, बड़ोपड़ है। यहाँ के क्या कहते हैं दौलतपुरिया की जाटों में कुछ नहीं है। कल मैं भट्टू बेल्ट में था, रामसरा, दैयड़, नंगली, जितने भी इतना जबरदस्त प्रोग्राम था, जितने जबरदस्त स्वागत था चौधरी दूड़ाराम जी, आप कह नहीं सकते। तो क्या लग रहा है जीत जाएंगे अब? बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे जी। टक्कर किससे होगी, कांग्रेस से होगी या किसी से टक्कर नहीं है जी, किसी टक्कर। कहने को तो मैं कह दूंगा मैं टक्कर में हूँ, अच्छा, कहने से क्या आता है? अच्छा, तो सुना ना कहना आसान है। हाँ जी, सुना ना चौटाला टक्कर कोई नहीं है टक्कर में जी। अच्छा जी, चौधरी साहब ने अच्छे काम किए हैं। चलो ठीक है, थोड़ी मोटी 1-2 कमियां रह जाती है जी, वो तो देखो भगवान से खुश नहीं हो पाते आप तो। थोड़ी मोटी कमियां वो पूरी करेंगे भाई। 1-2 भाई अगर नाराज है तो उनके भी काम करेंगे, सारे काम तो किसी के नहीं हो पाते। आप युवाओं के लिए कैसी सरकार रही है भाजपा? युवा जो पढ़ेगा वो लगेगा जी। अच्छा जी, हाँ, मैं कह दूं मेरे को नौकरी लगा दे, कहाँ से लगा देंगे? अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो कहाँ से लगा देंगे?
जब मैं अगर मैं पढ़ूंगा अच्छे, मैं पेपर पास करूंगा, अंक लूंगा तो मैं लग जाऊंगा, नहीं तो फिर मैं खेत में ऐसे दिहाड़ी करूंगा या अपनी खेती करूंगा। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वैकेंसियां बहुत कम निकल रही है। विपक्ष का तो ये काम होता है, वैकेंसियां अगर ना एक बताओ क्या कह रहे हैं, कम निकली वैकेंसियां। अरे गांव में 50-50-60 लड़के लगे हैं, वो कहां से लगे हैं? बिना उसके लगे वैकेंसी के। ये इनके पास कुछ कहने को कुछ नहीं होता है, सिर्फ इनको ये है कि जो बीजेपी जो काम करे उनके उल्ट चलो। लोगों कह दो कि अरे गांव में चले जाओ, गरीबों के बच्चे लगे हैं, 30-30, 35-35 गरीबों के बच्चे लगे ये हैं। तो हम सर्वे कर रहे हैं आरा सामने, हाँ। हर गांव से। कांग्रेस सरकार में लगे हैं जी, कांग्रेस सरकार 10 साल राज उड़ा कर है, एक ही बच्चा बता दो गरीब लगा है तो पहले कैसे लगते थे? पहले मेरी जानकारी में, नाम तो मैं लूंगा नहीं कैमरे पे, नाम तो मतलब ऐसे ही बता दो। अच्छे घर का था, पैसे भी दे सकता था, पेपर पास कर दिया, पीजीआई में अभी 25-30 लाख कहते आ जा, नहीं तो फिर पेपर तेरा पाड़ के घर बैठ जा। ये बीजेपी सरकार में लगा है। अगर बीजेपी सरकार ना आती ना तो वो ही ऐसे सरकारी ये प्राइवेट अस्पतालों में 10-15 हजार के टीके लगाता रहता। तो मतलब जिसके पास पैसा होता है या जान पहचान होती है, हाँ जी, ऐसा ही है। आज कोचिंग सेंटरों में जाके देख लो, कोचिंग सेंटर बच्चों से भरे पड़े हैं। क्यों भरे पड़े हैं? उनको पता है पढ़ेंगे तो नौकरी लगेंगे। पहले क्या होता था, बच्चा घर आके बाप को कहता था पैसे का जुगाड़ कर ले, नौकरी लग जाऊंगा। आज के टाइम में वो नहीं है। आज के टाइम कहते हैं कोचिंग सेंटर भेजो, मेरे को अच्छा पढ़ाओ, मैं नौकरी लग जाऊंगा। पैसों को मोदी जी अग्निवीर योजना लेके आई युवाओं के लिए, ये कैसी है? बहुत अच्छी है जी। इससे पता क्या है जी, कई भाइयों को पता नहीं है, शायद कितना मेरे को पता नहीं, जितना बता दूं आपको मैं। एक तो सारों को रोजगार मिल जाएगा जी। तो जैसे भाजपा सरकार कहती है कि 4 साल में फौजी रिटायर, फिर अगले फौजी तैयार। अगले फौजी तैयार, एक उसको रोजगार मिल गया 4 साल तक, फिर उसको जी हरियाणा के अंदर जॉब की गारंटी भी दे रहे हैं। अभी दी ना वो तो संकल्प पत्र में। तो जरूर वो एक बताऊं जी, बीजेपी सरकार में जो वायदे करते हैं ना वो पूरे भी करते हैं, खरा उतरती है। खटाखट वाली स्कीम ये इन्होंने झूठ बोल बोल के वोट तो ले लिए, किए पूरे जी। हिमाचल में जाके देख लो, सरकारी जो जितने मुलाजिम है ना, मुलाजिम, उनको देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। अगर किसी भाई का हिमाचल के अंदर है ना, तो मैं तो गया था खुद पिछले महीने, पूछ के आया हूँ मैं वहाँ। नहीं हमको पता हो तो। हाँ, तो जितने भाई ये आ जाते हैं ना कई बार, यार ये बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस को वोट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस अगर करती है 70 साल में अपना इंडिया पहले नंबर पे होता। ये तो बीजेपी सरकार ने, ठीक है आज कहाँ से थोड़ा तो ऊपर आ रहे हैं। रेल की पटड़ी जी धीरे धीरे मुड़ती है रेल, टाइम लगेगा सिस्टम को सही करने में। ये बीजेपी सरकार करी। अगर कांग्रेस और 10 साल और रह जाती ना, ये तो मोदी जी बीच में आ गए, नहीं तो अपने देश का भट्टा बैठ जाता। क्यों? कांग्रेस वाले तो कहते हैं जो कांग्रेस ने बनाया था देश में मोदी जी वही तो बेच रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। जो कहाँ बेच रहे हैं जी? रेलवे का पहले क्या हाल था, कोई भाई जाता था जो गरीब था ना, वही रेल के अंदर सफर करता था। इतनी गंदगी होती थी। आज के अंदर रेल के अंदर जाके देख लो, व्हाइट पजामा कुर्ता डाल के बगल बंदा ना, वो भी रेल के अंदर सफर करता है। क्यों करता है? सफाई है, सारी चीजें हैं। आपको सुविधा मिलेगी ना तो सारी चीजें आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो क्या लग रहा है तीसरी बार जीत जाएगी हरियाणा? जरूर जीतेगी जी, काम किया तभी जीतेंगी। हाँ जी, तो जनता विश्वास कर रही भाजपा पे? कर रही है तभी। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें क्यों हार गई भाजपा? वो पता है कारण क्या है जी? लोगों को जी झूठे वादे कर लिए कांग्रेस ने, हम तो ये आपको ये देंगे, महिलाओं को ये देंगे, खटाखट पैसे देंगे। खटाखट तो आए नहीं, 5 सीट लेके लोगों को बेवकूफ बना के। तो वो तो फिर अभी भी बनाएंगे बेवकूफ विधानसभा चुनाव। ये तो लोगों को देखना है जी, बेवकूफ बनेंगे नहीं बनेंगे। जनता बनेगा नहीं, बेवकूफ है। हाँ, ये तो जनता को देखना है जी। जनता बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। आज के टाइम के अंदर पढ़े लिखे सारे, सोशल मीडिया का जमाना है। जहाँ कांग्रेस सरकार है वहां देख लो, जहाँ बीजेपी सरकार है वो देख लो, वहाँ विकास देख लो। आप संतुष्ट हो भाजपा सरकार? बिल्कुल संतुष्ट हूँ जी। देखो जी, मेहनत करेंगे तो कमा के खाएंगे, घर तो कोई नहीं देके जाता। अब मैं कह दूं बीजेपी सरकार मेरे घर बैठे को मेरे को नौकरी लगा दे, मेरे घर खाना खिला दे, ऐसा तो होगा नहीं। युवा बुजुर्ग नौजवान जो भी मिले हैं, सबने यहाँ पर एक तरफा बताया कि भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। और सुनैना चौटाला जो दावे कर रही बड़े बड़े, उनकी हवा निकलती दिखाई दे रही है जो हम सर्वे कर रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि सुनैना चौटाला सिर्फ वोट काटेंगी और उसका भी फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। अगर वोट कटेंगे तो वो कांग्रेस के ही कटेंगे, यहाँ पर ये लोग दावा कर रहे हैं। आइए दोस्तों जानते और क्या कहती है फतेहाबाद की जनता।